तो और मेरे भाइयों, क्या हालचाल है यार आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों को एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर। तो गाइस सुबह 4:02 हो चुका है और हम लोग यहाँ से जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं, सारी चीज़ मैं आप लोग को डिटेल के साथ बताऊंगा। कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, और सब कुछ चीज़ें मैं आप लोग को डिटेल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर जर्नी की बात करें, हम लोग कार से ट्रैवल कर रहे थे भुवनेश्वर से लेके भाईजैग तक। और भुवनेश्वर तो आप लोग को पता ही होगा, उड़ीसा में बिलोंग्स करता है, और भाईजैग आंध्र प्रदेश में बिलोंग्स करता है। तो हम लोग ने जर्नी की शुरुआत किया 4 बजे से, बट हम लोग 3 बजे उठ के नहा धो के रेडी हो चुके थे। तो जर्नी में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ फेस किया और बहुत सारी चीज़ें अच्छा भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें कुछ खराब भी हुआ। बट किसी महापुरुष ने कहा है ना, जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना, ताकि आप लोगों को मैं सारा कुछ चीज़ें डिटेल के साथ बता पाऊँ। जो चीज़ें मैं मिसिंग करूँगा मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोग कुछ डाउट लगा तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों ने जर्नी की शुरुआत करते करते सुबह भी हो गया था और इतनी ज़्यादा धूप हो रहा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले सोचा यार पेट्रोल डाल देते हैं। तो हम लोगों ने पेट्रोल यहाँ पे रिलायंस पंप पे रखा, और रखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी की टंकी पूरा फुल कर दिए थे और हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। और हम लोग निकलते निकलते भटकते बरहमपुर टोल प्लाजा के पास पहुँच चुके थे। और लिटरली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, भुवनेश्वर से लेके भाईजैग तक अगर आप लोग हाईवे में जाते हो, आप लोग कार में जाते हो, बाइक में जाते हो, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बट कार में जाते हो तो आप लोगों को टोटल 6 to 7 टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने रास्ते में मेरे को नारियल वगैरह देखा, तो हम लोगों ने नारियल पानी पीने के लिए रुक गए थे, जो कि बरहमपुर हाईवे के पास है। जस्ट लेफ्ट साइड आप लोग को दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने नारियल पानी वगैरह पिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और प्राइस इसका लगभग पड़ा था 35 to 40 रुपीज़, और टेस्टी भी था। और मैं आप लोग को खाना भी बताता हूँ, खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यमी था। और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई किए थे, लाइक डोसा, बड़ा एंड पूरी वगैरह। और इसकी जो सब्जी था ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये सब्जी और कहीं नहीं मिलने वाला, ये बरहमपुर में ही सिर्फ मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और प्राइस भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई था। प्राइस 35 के अंदर एक प्लेट पड़ा था, जिसमें मैंने 2 पूरी एंड 1 बड़ा खाया था, सब्जी भी खाया था। तो प्राइस तो अफोर्डेबल था और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो चलते चलते रास्ते में, मैं पहले बोला था ना, जो कुछ भी चीज़ें होता है सब कुछ प्लान के साथ एग्जीक्यूट नहीं होता है, बट जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे रास्ते में श्री पार्वती जी की टेम्पल दिखाई दिया और बहुत ज़्यादा मज़े और अच्छा लगने वाला था यहाँ पे पहुँचने के बाद। तो हम लोगों को यहाँ पे पता नहीं था, तो ये एक्चुअली हमारा प्लान में था ही नहीं, बट हम लोगों ने ये प्लान में बना दिया। तो गाइज हम लोगों ने पहुंच चुका था ये स्टेचू एंड ये मंदिर के पास, जहाँ पे मैं आप लोगों को नीचे से दिखा दिया कि कितनी ऊपर था। ज़्यादा भी ऊपर नहीं था, बट आप लोगों को यहाँ पे क्रॉस करके आना था। जो कि ये जो टेम्पल पड़ता है, मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में पिन करके बता दूंगा लोकेशन क्या है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे जो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं था। हम लोगों ने जैसे तैसे करके पूछ के लगे थे। और ये मंदिर ना गांव के अंदर वाले रास्ते से पड़ता है, तो इसीलिए आप लोग का मतलब प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बट आप लोग अगर गाड़ी को मतलब इतना ज़्यादा सही से चला नहीं पाओगे तो आ नहीं पाओगे, क्योंकि 2 गाड़ी साथ में जा नहीं सकते, एक ही आ सकता है ना। तो हम लोगों ने मंदिर वगैरह तो विजिट कर लिया था। अभी पारी था कि शिव जी के टेम्पल के पास, मतलब शिव पार्वती जी की जो स्टेचू थे, जो मूर्ति थे, वहाँ पे पहुँचने के लिए तो हम लोगों को पहाड़ी चढ़ना था। तो पहाड़ी का रास्ता इतना भी लंबा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा चला, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। तो फिर मैंने चलने के बाद मैं सोचा यार क्या, सब लोगों ने सोच लिया था कि गिव अप करके निकलते हैं, बट मैंने फिर बाद में सोचा इतनी दूर आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो फिर मैंने वहाँ से भागना शुरुआत किया, और सब लोगों के मन में और खुद की मन में मोटिवेशन तो दे दिया था, और ऊपर जाने के बाद मेरी हालत बैंड बज चुका था। क्योंकि मैंने जो भागा था ना, उसकी असर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पड़ने वाला था। मैंने बहुत भयंकर भागा था,
और भागने के बाद ऊपर जाके मैंने थोड़ा रेस्ट किया था और हालत पूरा टाइट हो चुका था क्योंकि धूप इतना हो रहा था और मैंने पहाड़ी को चढ़ने के लिए मैंने भागा था। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या बीत रहा होगा मेरे अंदर। लोगों को तो मोटिवेशन दे दिया, खुद तो मोटिवेट हो गया, बट पहुंचने के बाद मैं आप लोगों को बताऊं बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। यहाँ पे शिव पार्वती की स्टैचू था, मूर्ति था, और यहाँ पे हम लोगों ने मतलब जो कि नीचे की लोकेशन व्यू किया ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप लोग को लिटरली बताऊं, सब घर एक ही टाइप की है और सबकी कलर भी एक ही है, मैं यानी कि वाइट है, और नीचे से व्यू बहुत ही बढ़िया था। और जो ट्रेन जा रहा था ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर से गुजरते हुए ट्रेन जा रहा है। तो बहुत बढ़िया था और मेरे को ऐसा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पे बैठ के रुक जाऊँ और रह जाऊँ, क्योंकि ठंडी हवा इतनी लग रहा था, क्योंकि धूप हो रहा था ना, तो ठंडी हवा लग रहा था तो अच्छा लग रहा था इसलिए रहने के लिए। तो हम लोगों ने वो जगह विजिट करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और हम लोग वहाँ से निकल गए। तो मेरे भाई यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए थे आंध्र प्रदेश की स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि उड़ीसा लगभग ख़त्म हो चुका था। लगभग क्या, पूरे ख़त्म हो चुका था। तो जर्नी की अभी और बहुत रास्ता बाकी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस करने के बाद हम लोगों को एक स्टेडियम दिखने के लिए मिला, जो कि मैंने देख लिया था और मन में तो था, बट आगे और भी जर्नी करना था क्योंकि यहाँ पे फ्री एंट्री लिखा हुआ था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि अंदर क्या है देखूंगा मैं। रास्ते में फिर बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होने लगा, थोड़ा बहुत शुरुआत तो हुआ। हम लोग यहाँ से निकल के और हम लोग पहुँच गए थे भाईजाग में, और जहाँ पे हम लोगों ने ये होटल मुमताज़ पे लंच किया और टाइम लगभग हो चुका था 2:30 से 3 बज चुका था। और नीचे मैंने देखा पान वगैरह तो था, तो फिर सोचा यार खाना ख़त्म करने के बाद पान वगैरह खाते हैं, बट मेरी तबीयत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो हम लोगों ने रेस्टोरेंट पे ऑर्डर किया था मटन बिरयानी और मशरूम वगैरह ऑर्डर किया, सेजन फ्राइड राइस ऑर्डर किया था। जहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, सेजन फ्राइड राइस की स्टोरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम लोग उड़ीसा में जो खाए इतनी ज़्यादा तो तीखा नहीं था, बट वहाँ पे खाने के बाद मेरे को तीखा की लेवल पता लग गया। और यहाँ पे उन लोगों ने एक उनकी स्पेशल डिश दिलवाया था, मटन मसाला वगैरह कुछ था, तो यानी कि मैंने भूल गया हूँ, निकल गया। और निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए होटल सितारा ग्रुप। हम लोगों ने बुक किया था और आप लोग सर्च करके आ भी सकते हो। और इसकी खास बात बताऊं, आप लोगों को 2 BHK टाइप के रूम मिल जाएगा और सिंगल रूम में आप लोग को मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हो। तो हम लोगों ने 2 रूम बुक किया था और यहाँ पे एक किचन भी था और यहाँ पे एक डाइनिंग टाइप का था जहाँ पे सोफ़ा वगैरह पड़ा हुआ था। एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे सारे रूम सेम था, तो मैंने 3rd फ्लोर पे रूम पे चला गया था, बट वहाँ पे कोई नहीं था तो अच्छा हुआ। बट अगर कोई होता तो फिर मेरे को क्या बोलता, मेरे को भी लिटरली पता नहीं, क्योंकि मैंने गलती से उसके रूम में घुस गया था। फिर मैंने उसे छोड़ के अपने वाले फ्लोर पे आ गया, जो कि 4th फ्लोर पे था। तो मैंने लिफ्ट की इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, मैं पैदल चले के जा रहा था, तो मैंने काउंट भी नहीं किया था वीडियो बनाने के चक्कर में। तो रूम कुछ ऐसा था। और प्राइस की बात बताऊँ ना, प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ही था, आप लोग को ज़्यादा कॉस्टली दिखने के लिए नहीं मिलेगा। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये रूम हम लोगों ने ओयो से बुक किया था। तो प्राइस टोटल हम लोगों को 3600 पड़ा, क्योंकि उन्होंने गद्दा प्रोवाइड किया था। और मतलब यूज़ में तो इतना कुछ आया नहीं, क्योंकि सब लोग पेड यूज़ कर रहे थे, बट उसने एक एक्स्ट्रा दिया था। तो मैंने एक्चुअली पे मांगा था, क्योंकि हम लोग 5 लोग थे और रूम 2 था। तो हम लोगों की पूरी फोकस रूम नहीं था, हम लोगों को बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था, बस सोने के लिए रूम आना था। तो इसके लिए मैंने सोचा यार 3 रूम लेने का कोई मतलब नहीं बनता था, तो इसलिए हम लोगों ने 2 रूम लेके चले गए थे। और मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट वगैरह भी विजिट किया। और मैंने एक मज़े की बात बताऊँ, एक बहुत बढ़िया पे रह रहा था ना चीज़ देखा, आजकल के ऑनलाइन वाले मार्केट की ट्रेंड के टाइम में हम लोगों को यहाँ पे एक ऑफलाइन की क्रेज़ दिखने के लिए मिला, जहाँ पे मोबाइल वगैरह मैंने मतलब मेरे को पता नहीं था, तो मैंने वहाँ पे लोकल लोगों से पूछ के पता लगाया कि ऑनलाइन वाले अभी मार्केट की क्रेज़ में भी ऑफलाइन की इतना क्रेज़ कैसा है। तो उन लोगों ने ये बताया कि ऑनलाइन से ऑफलाइन वाले यहाँ पे स्टोर पे और ज़्यादा कम प्राइस पे मिलते हैं, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग को प्राइस सही में मिल जाएगा।
और हम लोग यहाँ से अभी निकल चुके थे क्योंकि हम लोगों को आरके बीच और एक म्यूजियम है वहाँ पे जाने वाला था। भटकते भटकते हम लोग पहुँच गए आरके बीच के पास, और आरके बीच में हम लोगों को व्यू बहुत ही अच्छा दिखने के लिए मिला। और आप लोग देख सकते हो सब कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और हम लोग लगभग पहुँचने वाले थे और यहाँ पे पार्किंग करने के लिए जगह मतलब कोई पार्किंग स्टेशन नहीं था, तो आप लोगों को रोड की साइड पे ही पार्किंग करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम जाने वाले थे। उसके बाद हम लोग प्लान बनाए थे कि आरके बीच आएंगे। प्लान के हिसाब से सब कुछ सही एग्जीक्यूट होगा वो तो आप लोग को आगे पता लगेगा कि क्या हो रहा है और क्या सब कुछ बीतने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले चले गए थे, बट उससे पहले ना मैंने देखा है गोल्डन बॉय को, और मैंने वहाँ पे भी उसकी थोड़े प्रैक्टिस वगैरह किए कि खड़े रह जाऊँ ऐसे उसके सब, बट मेरे से कहाँ होने वाला था। तो मैंने थोड़ा वहाँ पे फ़न वगैरह किया, वीडियो वगैरह बनाया, फिर वहाँ से मैंने सीधा 9-2-11 हो गया। और होने के बाद मैंने सबसे पहले म्यूज़ियम चला गया, और म्यूज़ियम जाने के बाद उससे पहले मैं आप लोग को टिकट के प्राइस बता देता हूँ। तो टिकट के प्राइस ईच पर्सन के लिए 70 रुपीज़ पड़ने वाला था। तो आप लोग यहाँ पे तो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट आगे जाके आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। बट मैं आप लोग को एक मज़े की चीज़ बताऊँ, उसको भी मैंने कैसे भी करके छुप के बना लिया था सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब बटन तो ठोक देना चाहिए मेरे भाइयों। सबसे पहले ये एंट्री है, और एंट्री में भाईजान कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था, और यहाँ पे बहुत सारे कुछ लोकेशन वगैरह था जहाँ पे ये लोग मेंशन किए थे कि आप लोग मतलब यहाँ पे जा सकते हैं, जैसे कैलाशगिरी रह गया, गोरा केव्स वगैरह रह गया, और भी कुछ म्यूजियम्स जगह भी है। मैं आप लोग को नेक्स्ट वाली ब्लॉग पे दिखाऊंगा। ये वाले ब्लॉग पे मैंने इतना कुछ जगह कवर तो नहीं कर पाया क्योंकि हम लोगों की डे 1 था। तो डे 1 में हम लोग कितनी भी कवर कर पाते हैं, रात में तो क्या ना कहीं भी मुश्किल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखा, बहुत सारी चीज़ें एंजॉय किया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखा था एक व्हीकल जहाँ पे पायलट स्टेशन लिखा हुआ था और चाबी नीचे गिरा हुआ था। तो मैंने सोचा यार गाड़ी स्टार्ट करके ले जाओ, क्या मज़ा तो बहुत आने वाला था। तो ये म्यूज़ियम के अंदर आप लोग देख सकते हो सब कुछ पहले के टाइम पे, मतलब इसकी आर्किटेक्चर, डिज़ाइनिंग, सब कुछ, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा मस्त था। और आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये म्यूज़ियम जाने के बाद। और ये म्यूज़ियम में ना सारे इतना कुछ मेरे को आइडिया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे था, जैसे कि सब लोगों की अलग अलग आउटफिट थे, यानी कि सब लोगों की अलग अलग पोस्ट थे। तो इन लोग ने मतलब शहीद हुए थे या क्या है, अगर आप लोगों को पता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नहीं तो मैं आप लोगों को उसकी कुछ लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं पिन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता लग जाए। मैंने बचपन में तो इतना हिस्ट्री पढ़ा नहीं था जितना हिस्ट्री अभी देख रहा हूँ। सच बताऊँ मेरा हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक था, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रह रहा था कि 1947, ये दिस मंथ, दिस ईयर, ये कभी मेरे को याद रहता ही नहीं था। इतने सारे चीज़ कैसे दे देते हैं यार याद करने के लिए, बट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बात छोड़ो, क्योंकि वो बहुत पुरानी बातें हैं, बचपन की बातें बचपन में ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा, यहाँ पे प्रोपेलर वगैरह था, और यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन थी जो कि पानी में मतलब जाता था। और ये फ्लाइट की इंजन वगैरह था। तो यहाँ पे इसकी इंजन है, इंजन NK-12MP, और बहुत बड़ी इंजन था। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में तो हुआ था इसके अंदर सारी चीज़ें को दिखाने के लिए। और यहाँ पे मतलब जो पुराने टाइम पे जो फ्लाइट में जो सीट वगैरह था सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, और ये बोट वगैरह भी रखा हुआ है। और आप लोग देख सकते हो ये सब कुछ पुराना हो चुका है, और ये 2 शेयरिंग लोगों के लिए है, और जो बड़ा वाला बोट था वो 4 शेयरिंग के लिए था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें था, जैसे कि सर्वाइवल किट इससे बोलते हैं। तो अंदर जो भी लोग होंगे, फ्लाइट के अंदर जो भी लोग थे, तो उनके लिए सब कुछ था। और ये टायर आप लोग देख सकते हो, एक छोटी वाली टायर है और एक बड़ा वाला टायर है। तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आप लोग को वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को पता लग सके, और इसलिए मैंने
उसी के लिए शूट किया था। सब कुछ टेक्स्ट वगैरह को भी दिखाया, क्योंकि आप लोग को सारा कुछ पता लगना चाहिए, ताकि आप लोग भी यहाँ पे आके विजिट करके ये जगह की व्यू ले सकते हो, मज़े ले सकते हो। तो मेरे भाइयों, सब कुछ ख़त्म होने के बाद मेरे को तो मज़ा आ गया था। वार जोन में एंट्री करने के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं वार जोन में घुस गया हूँ और यहाँ पे फाइट वगैरह, एक्शन वगैरह होने वाले थे। तो जो कि BGMI खेलते होंगे उनको तो पता ही होगा रियल लाइफ में और गेम की लाइफ में कैसा एक्शन बचता है। तो यहाँ पे मैं घुस गया था, सब कुछ चीज़ें देखा, और देखने के बाद यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे मेडल्स वगैरह थे जो कि इन लोगों ने अचीव किया था। और ये सारे लोग थे, मतलब ये अवार्ड्स ऑफ एंड हॉनर जोन था जहाँ पे ये सारे लोग थे। और यहाँ पे AB रूम भी था, बट एक्चुअली पे ये बंद था। और मैंने वो भैया को पूछा था जो कि सिक्योरिटी थे, और उन्होंने बोला कि अभी बंद है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ, तो मतलब वो रूम बंद तो था, तो फिर वहाँ हम लोग जा नहीं सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग ने देख के सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, ये वाले म्यूज़ियम की आधे पार्ट। आगे आगे रुको, और भी पूरा पार्ट है जहाँ पे हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने आप लोगों को करके दिखाया। और यहाँ पे हम लोगों की राष्ट्रपति भी आए थे। यहाँ पे थोड़े बारिश हो गया था तो थोड़े हम रुक गए थे, अगर ज़्यादा बारिश होता तो ज़्यादा रुक जाते। तो ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, बारिश थोड़ा टाइम के लिए हुआ, तो रुक के हम लोग फिर वहाँ से चले गए। चले जाने के बाद ऐसे कुछ रास्ता था जहाँ पे हम लोग अभी फ़्लाइट के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हम लोगों ने फ़्लाइट की एंट्री कर दिया था, बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फ़्लाइट के बाहर वाले साइड कैसा था। तो हम लोग यहाँ पे अभी जाने वाले हैं फ़्लाइट के अंदर। तो बाहर तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें लोगों को दिखाने के लिए कि क्या सब चीज़ें हुआ था, कैसे क्या है। और नीचे से कुछ ऐसा दिखता है। और रियल वाली फ़्लाइट के अंदर हम लोग घुस गए थे। फ़्लाइट थोड़ा सा डिले था, और हम लोग ने वेलकम वाले गेट के पास पहुंच गए थे। और पहुंचने के बाद यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था कि यहाँ पे वीडियो करना मना है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। सब कुछ सही चल रहा था और हम भी सही चल रहे थे। तो यहाँ पे अंदर ऐसा नहीं कि मतलब आप लोगों को गर्मी वगैरह लगेगा, अंदर AC वगैरह लगा हुआ है, जहाँ पे आप लोग को पूरा एटमॉस्फेयर के साथ अभी ठंडे लगने वाले थे, क्योंकि वेंटिलेशन भी आप लोग को बहुत ज़्यादा मिलेगा। और ये जो कि था फ़्लाइट था, और यहाँ पे लोग वगैरह थे पहले के टाइम में जो फाइट वगैरह हुआ था, जो वार वगैरह हुआ था। और मेरा तो हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब सब लोगों के लिए भी वही सेम चीज़ें देखना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा हेड को नीचे रख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी हुआ है कि आप लोगों को हेड को थोड़ा नीचे झुक के चलना पड़ेगा। लेकिन पुष्पा भैया कहाँ रुकने वाले थे, वो तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेटा झुकोगे नहीं तो फिर गिरोगे भी। तो यहाँ पे मैंने एक पायलट भैया को देखा, पता नहीं यार इसने उनके शार्ट को टेढ़ा कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा यार शार्ट को ठीक कर देता हूँ, बट किसी गंदे आदमी ने ऐसा करके गया है कि उसे ठीक भी नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे इसकी आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। और अंदर यहाँ पे बहुत सारे पायलट वगैरह थे। मैंने सोचा यार कुछ बातें कर दूँ, अरे भैया सुनो जी, लेकिन सुनने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर सुने नहीं, तो फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद सब कुछ सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता लग गया था। मैंने बचपन में TV पे देखा था और पढ़ा भी था कि जो कि फ़्लाइट के टायर, मतलब मैंने सोच भी लिया था दिमाग में कि फ़्लाइट के टायर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बट जाने के बाद, पास जाने के बाद पता लग गया कि फ़्लाइट के टायर इतने बड़े होते हैं। तो हम लोग ये देखने के बाद थोड़े फ़ोटो वगैरह उठाया, कुछ वीडियो वगैरह किया, और वहाँ से हम लोग निकल गए। और निकलने के बाद रास्ते में आप लोग को सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। और निकलते निकलते भटकते टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, यानी कि 7-8 बज चुका था। तो हम लोग बीच जा नहीं सकते क्योंकि बारिश वगैरह हो रहा था, तो हम लोग यहाँ से निकल भी नहीं सकते। और हम लोगों ने यहाँ पे एक नारियल की कुछ चीज़ें ट्राई किया, और भैया जी को पूछा, और इसकी स्टोरी वो बता रहे थे कि 6 साल में या 5 साल में एक ही बार ये होता है। और इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये जो एक स्लाइड पीस दे रहे थे ना, पर पीस की प्राइस 12 to 13 रुपीज़ आ जाएगा। आप
हिसाब कर लेना, क्योंकि उसने 4 दिया था और 50 रुपीज़ लिया था। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने निकल गए, क्योंकि बारिश हो रहा था तो हम लोग आर के बीच भी जा नहीं सकते, तो वहाँ से हम लोग निकल गए। और निकलने के बाद हम लोग रूम पहुँच गए थे, और रूम पहुँचने के बाद थोड़े टाइम रेस्ट हम लोगों ने किया और सोचे क्या डिनर करें, बट इतने ज़्यादा थक गए थे कि फिर सोचे यार, मतलब भूख भी इतना ज़्यादा था नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 3 या 4 बजे लंच किया था। तो हम लोगों ने वहाँ पे पास में, मैंने अकेले पे देखा था एक भैया जी का दुकान था, तो फिर मैंने बोला सब लोगों को वहाँ पे जाने के लिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया, जैसे कि वहाँ का कचौरी मैंने ट्राई किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बड़ा पाव वगैरह ट्राई किया था। फिर मैंने गुपचुप वगैरह ट्राई किया था, और गुपचुप जो था वो 7 फ्लेवर वाला गुपचुप था, यानी कि 7 टाइप की उसकी जूस रहते थे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सब लोगों ने टेस्ट किया, उनकी सारी चीज़ें हम लोगों ने लगभग ट्राई कर दिए थे। और हम लोगों की डिनर यहाँ पे बन चुका था, और हम लोग ज़्यादा कुछ खाने वाले थे नहीं। तो हम लोगों ने वहाँ पे खाने के बाद वहाँ से हम लोग रूम के लिए निकल गए, और खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और होटल पहुँचने के बाद अभी तो मैं चल नहीं सकता, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। तो मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल किया, और लिफ्ट यूज़ करके मैं सीधा चला गया रूम के आसपास। रूम के आसपास बहुत ज़्यादा थक गया था, और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो सब लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। और मैं भी रोल वगैरह खाने के बाद, ख़त्म करने के बाद मैं भी थोड़ा रेस्ट किया। बट इस बार मैंने सेम गलती को वापस नहीं किया। इस बार मैंने अपने रूम में आया और सबसे पहले आ गया, क्योंकि मैं सबसे पहले आ गया था और लिफ्ट यूज़ करके भी आ गया था, तो इसलिए मैंने जल्दी पहुंच गया। सो गाइस, यही थी आज के वाले ब्लॉग के अंदर। आई होप कि आप लोगों को ये वाले ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वाले ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक तो जरूर से कर लेना, ताकि मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।